मेरी दरिद्रता और दुख का नाश करो। श्री विष्णु तोषणाय च, हे नारायण आप मुझ पर प्रसन्न हो। क्यों? कार्तिक स्नानम करोम्यद्य सुख शांति प्रदो भवो। मैं कार्तिक स्नान करने जा रही हूँ, मुझे सुख शांति प्रदान करो। अर्घ देती, निवेदन करे। एक दिन सर्दी का सीजन था, तारागण के रहते हुए स्नान किए जाते। उत्तमा तार को पेता, उत्तम स्नान है। तरैया रहे तब स्नान कर लो। मध्यमा तार को गता, मध्यम स्नान है जब तारागण समाप्त हो जाए। अधमा सूर्योदया स्यात्, अधम स्नान है जब सूर्योदय हो। स्नान कर रही थी, सर्दी तेज थी, निर्वस्त्र होकर स्नान करने लगी। भगवान गए, सारे वस्त्रों को उठाया, कदम के वृक्ष पर चढ़ गए। गोपिकाएं जल में गोता लगाकर बाहर आई। अंधेरा था, वस्त्र नहीं मिला। एक दूसरे से पूछने लगी। तब तक ऊपर से पुरुष के हंसने की आवाज आई। गोपियां कंठ तक जल में प्रवेश कर गईं। भगवान से कहने लगी, मेरे वस्त्र दे दो। भगवान बोले नहीं देना है। बोले हम राजा कंस से कह देंगे, नंद बाबा से कह देंगे। भगवान बोले नहीं देंगे। गोपियां बोली, कन्हैया तू कितना निठुर है, हम तेरी दासी है, मुझ पर दया नहीं आती कि हम जल में कब से ठिठुर रहे हैं। तू जो आज्ञा देगा मैं स्वीकार करूंगी, लेकिन मेरी वस्तु का ग्राहक मत बन, मेरी लाज का ग्राहक मत बन। पहली बार माताओं के 3 आदर्श लिखे हैं। पहली बार कहेंगी ये काम कर दो, आपने कहा नहीं करना, तो दूसरी बार धमकी दे वो शुरू करें। हम नंद बाबा से कह, कंस से कह दें, हम भंजन से कह दें, धमकी दें, हम कुआ में गिर जाएंगे, तुम देखते रहिए। धमकी। शासन ने बढ़िया व्यवस्था कर दी, अब कुआ बंद कर रहे, हैंड पंप लगवा वो शुरू कर रहे। अब घुसौटोटी में हो कैसे घुस पाऊंगी। तीसरी बार रोना शुरू कर देंगी, आप पिघल जाओगे। भगवान बोले, गोपिकाओं मैंने तुम्हारे वस्त्र का हरण नहीं किया, तुम्हारे सामने माया का चीर लगा हुआ था, मैंने उस माया के चीर का हरण किया है। नहीं, माया के चीर का हरण किया है। तुमने निर्वस्त्र होकर यमुना जी में स्नान किए। आज तक तुम्हारी जो भी व्रत सेवा पूजा थी वो सब नष्ट हो। हाँ जी, अभी तक तो तुमने कामना से मेरी पूजा की, अब निष्काम भाव से मेरी पूजा करो। कामना से नहीं, कामना से पूजा करोगे भगवान का फल नहीं मिलेगा पूजा का, और निष्काम भक्ति करोगे फल मिल जाएगा। हाँ जी, माताएं देवी पूजन जाती, नारियल फोड़े और गरी गोला टाठी में रख ले और खपैया देवी जी के सामने छोड़ दे। फिर खपंजन में मांग रही है कि माता नाती की नौकरी लगाइयो, घर में धन धाम से समृद्ध करियो। माता जान ली रही कि ये खपंजन में मांग रही है, इसलिए अब तक तो काम
सकाम किया अब से निष्काम कर्म करो। इस ब्रज जननी के बालक की इतनी शिक्षा स्वीकार करो। इस ब्रज जननी के बालक की इतनी शिक्षा स्वीकार करो। अभी तक तो तुमने कामना से काम किया, और निष्काम भक्ति करिए। जाहे न चाहिए कभम कछु तुम सत सहज सने, बसहु निरंतर तास और सोरावर निज के। निष्काम भक्ति करो, मेरी प्राप्ति हो जाएगी। गोपियों को वरदान देकर भगवान जल में सूर्य निकला और बड़े हुए गईए चराने के लिए जाने लगे। भगवान गए हैं, आज ग्वाल वालों से कहने लगे कोई भी भोजन करके नहीं जाएगा। नहीं, सारे ग्वाल बाल बोले महाराज तो आज का व्रत रहना, व्रत आज एकादशी है, व्रत रहिए। संपूर्ण तिथियों में एकादशी को सर्वश्रेष्ठ माना गया, सर्वश्रेष्ठ। एकादशी संत तुकाराम एकादशी का व्रत किया करते थे, लेकिन पत्नी बड़ी कर्कशा स्वभाव की थी, खूब झगड़ालू थी, लड़ती झगड़ती रहती थी। एकादशी आई, पत्नी बोली आज कोई फलाहार की व्यवस्था नहीं है, जाओ गन्ना के खेत में से बराई तोड़ के लाओ। तुकाराम जी महाराज 20-25 बराइयन को बोझो रखे और चले आए। गांव में आए तो छोटे छोटे बच्चे बोले बाबा जी एक गन्ना मुझे दो, एक बराई मुझे दो, एक गन्ना। तुकाराम जी सबका बांटा तो आए और घरे आए, छोटी लिए एक ही बराई लेके आए। पत्नी ने देखा तो आग बबूला हो गई। गन्ने के खेत पे गए, तुमसे एक बराई चली। तुकाराम जी बोले नहीं देवी, बराई तो बहुत सारी लेके आ रहे थे, तो रास्ते में छोटे छोटे बच्चों ने मांगी तो मैं देता आया। पत्नी और क्रोध आया, तो इतना क्रोध आया कि वह बराई लाई, वो गन्ना लिया और तुकाराम जी की पीठ में मार दिया। गन्ने के 2 टुकड़े हो गए। तुकाराम जी बोले देवी तुम्हारा पति हमेशा भूल करता है, तुम सुधार कर लेती हो। तुकाराम जी बोले क्या? बोले बराई अकेली एक थी और चूसवे वाले 2 जने थे, तुमने अच्छा करो मैं पीठ में मार के 2 टुकड़ा कर ला, एक तुम लो एक हमें। दोनों जने गन्ना चूस रहे थे, इतने में दरवाजे पर देखा एक सांवले शरीर का करोड़ों कामदेव की छवि को लज्जित करने वाला एक बालक दरवाजे पर गन्ने का बोझ लिए खड़ा और रो रहा था। अरे श्याम सरोज मनोज लजावन, श्याम सरोज
श्याम सरोज मनोज न जावन, रोवत बालक एक द्वारे। श्याम सरोज मनोज लजावन, रोवत बालक एक द्वारे। वो लड़का बोला, तुकाराम जी पास में गए, क्यों रो रहे हो बेटा? वो लड़का बोला, आपनी गिनो सबरे, अपनी भाई गिलो, आपनी गिनो सबरे, जही कारण माता मैं मारो, आपनी गिनो सबरे, जही कारण माता मैं मारो, आपनी गिनो सबरे। अपनी बड़ाई गिन लो जिस कारण से माता ने मुझे मारा है। तुकाराम जी गन्ने का बोझ लेकर तुकाराम कहने लगे, बुझे तुम्हारी भूख और इस बालक को मार कर सो गिन लो अपनी ऊख। इस लड़के को क्यों मारा? बीच में बात काट करके मां कहने लगी, मैंने लड़के को थोड़ी मारा, मैंने तुम्हारी पीठ में गन्ना मारा था। तो लड़का कहने लगा, माताजी तुमने मारा था जहां, देख लो वहां न रंज खरोट, और देखो मेरी पीठ पर सुलगी भयंकर चोट। और आज पत्नी का स्वभाव परिवर्तन हो गया। तुकाराम जी सोचने लगे, मेरा आराध्य मेरा ईश्वर आ गया। भक्त बड़े भगवान नहीं, यह वेद पुराण कहा करते। यह वेद पुराण कहा कहते हैं, और जन को चोट नहीं लगती। भगवान सदा ही सहा करते। भगवान उस वन में गए जहां ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे थे। भगवान ने ग्वाल वालों से कहा, 12 बज गए, भूख लगाइए, जाओ ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे, उनसे कहना मुझे भोजन दो। भगवान कृष्ण बलदेव उस जंगल में आए, वो गए, कहने लगे महाराज भगवान कृष्ण बलदेव जंगल में आए हैं, भोजन दे दीजिए। ब्राह्मणों ने ना तो हाँ कही ना कही, एक घड़ी खड़ी रहे। सारे ग्वाल बाल वापिस आ रहे, भूख से छटपटा रहे थे। भगवान बोले भोजन लाए, और क्रोध में हो गए। दूसरों के खाने वाले वो क्या भोजन करवाएं? जाओ उनकी पत्नी के पास में जाओ। फिर से ग्वाल बाल पत्नियों के पास में गए। दुज पत्नियां कहने लगी आप जाइए, मैं भोजन का थाल सजा के ले आ रही हूं। और वो आई और भगवान को भोजन करवाए। भोजन करवाने के बाद दुज पत्नियां कहने लगी महाराज अब
क्योंकि पति यज्ञ कर रहे हैं। ध्यान रखना, सतयुग में माताओं को यज्ञ में बैठने का अधिकार नहीं था, हवन करने का अधिकार नहीं था। त्रेता में माताओं को हवन करने का अधिकार नहीं था और द्वापर के अंतिम चरण तक इन्हें हवन करने का अधिकार नहीं था। लेकिन द्वापर के अंतिम चरण में द्विज पत्नियों ने वरदान मांगा है और भगवान ने कहा है जब तक आज से यज्ञ में तुम लोग शामिल नहीं होगी तब तक वो यज्ञ कभी पूरा होगा ही नहीं। आई है ब्रह्म लोग पछताने लगे, परमात्मा आया और मैं भोजन न कर सका। धीरे धीरे आज कन्हैया ने देखा कि ब्रज में बढ़िया बढ़िया पकवान बन रहे, अच्छे अच्छे। भगवान मैया से बोले, मां किस देवता का पूजन है? यशोदा जी कहने लगी, लाला मुझे तो समय नहीं, तुम अपने बाबा से जाकर के पूछ ले। नंद जी के पास में गई और निवेदन किया, बाबा किस देवता का पूजन है? नंद जी कहने लगे, कन्हैया हम प्रतिवर्ष मेघों का पूजन करते हैं, जिसके करने से देवराज इंद्र प्रसन्न होता, पानी की वर्षा करता है, घास उत्पन्न होती, हमारा धन जो गोधन है, गायें चरती हैं, उनसे दूध निकलता, हम लोग पीते हैं, परिपुष्ट होते। भगवान बोले, मां बाबा तो पूजा करने से वर्षा हो? हमने सुना है कि हिमालय में रोजीना वर्षा हो, चेरा पूंजी में रोजीना वर्षा हो, उते की आदमी रोजीना पूजा करे थे। नहीं, भगवान ने कहा बाबा कर्म को प्रधानता दो, कर्म को। यहां भगवान ने कर्म को प्रधानता दी। एक होता है व्यक्ति ईश्वरवादी, दूसरा होता है भाग्यवादी और तीसरा होता है कर्मवादी। ईश्वरवादी से पूछा गया, वो तो कहने लगा हुई तो वही राम रची राखा, हुई सो वही। भी भगवान को करता हो। ईश्वरवादी बोला, कर्म भाग्यवादी बोला, मैं नहीं मानता तेरी बात। कहे मुनीश हिमवंत सुन, जो विधि लिखा लाल, देव धनुज नर नाग खग को न मेटन हार। कर्मवादी बोला, तुम दोनों अकर्मण्य हो, कर्महीन हो। कर्म करने से ईश्वर प्रसन्न होता, कर्म करने से पूर्वज प्रसन्न होते, कर्म करने से घर में शांति रहती
इसलिए कर्म प्रधान विश्व जो जस करे सो तस फल चाका, जो जस करे सो तस फल चाका, कर्म प्रधान विश्व बोलो। चूल्हे पे ओट बेखा दूध धर दो, वागी ना जलाओ पे जोड़ो हाथ के, हे भगवान जो दूध उठई तो जावे, आपका कर्म अधूरा है ना। लड़के साल भर क्रिकेट खेलते और परीक्षा को दिन आ जाए सो हनुमान जी ना पहुंचते, हम तुम्हें 1.25 किलो लड़ुआ चढ़ाएंगे, पास कर दी। हमारे हनुमान जी भी बड़ी चतुर हैं, कहने लगते बेटा पढ़ो तो तुमने है नहीं, वो हमें लड़ुआ चढ़ा रहे तो जाओ कापी में हम लड़ुआ ही दे तुम्हें, जो हमें चढ़ा है वो हम तुम कर्म करिए। इसलिए बाबा मेरी तो इच्छा है कि गोवर्धन जी का पूजन किया जाए। गोवर्धन का अर्थ क्या है? हम लोग मानते हैं कि खेत में गोबर डालें सो धन उत्पन्न होगा। भगवान का ये अर्थ नहीं था। भगवान का अर्थ ये था कि जिस पहाड़ पे लगी हुई घास को चरने से गोवर्धन गायें बढ़े, उसका नाम था गोवर्धन। वो गोवर्धन जी थे। काशी के पुलस्त जी महाराज गौलोक धाम से गोवर्धन लेकर के चले, मैं काशी में लाऊंगा। गोवर्धन जी के पिताजी का नाम है द्रोण नाम के मुनि। बोले के आ रहे थे, गोवर्धन जी बोले जहां तुम रख दोगे वहां